योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हाथों में कंपन, कदमों में धीमापन और शरीर में जकड़न, क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का संकेत है या फिर शरीर दे रहा है पार्किंसंस डिजीज का अलर्ट? पार्किंसन रोग एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी जो धीरे धीरे व्यक्ति के मूवमेंट, बैलेंस और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। आइए इसके विषय में जानकारी बढ़ाते हैं और आज आपको पार्किंसंस डिजीज से राहत और बचाव के कुछ प्रभावी उपाय बताते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार है जिसकी संभावना उम्र बढ़ने के साथ अधिक होती है। पार्किंसंस रोग होने पर व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या होती है। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। अधिक आयु, मस्तिष्क में चोट और कई अन्य कारकों से इसकी संभावना बढ़ जाती है। पार्किंसन रोग से प्रभावित होने पर व्यक्ति के हाथ में कंपन, चलने और बोलने में समस्या जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। पार्किंसन रोग से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल उपाय। ट्रेमर यानी कंपन हो या मूवमेंट में चेंज, अर्ली एक्शन और नियमित योगाभ्यास से जिंदगी को आप दे सकते हैं बेटर रेंज। महत्वपूर्ण है हम ऐसे अभ्यास करें जो एक तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करें, यानी हमारी स्पाइन और ब्रेन पर, और दूसरा जो हमें थोड़ा सा आत्म नियंत्रण प्रदान करें। तो इसमें हम दो बहुत सरल से अभ्यास लेते हैं। पहला लेते हैं योग मुद्रा का अभ्यास, और योग मुद्रा के अभ्यास के लिए इस तरह से आप पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, और जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। तो इस स्थिति में बैठना, हाथों को पीछे मिला लेना आपस में, जैसे हम ऐसे हाथ आगे से पकड़ते हैं ऐसे पीछे से पकड़ लिया। अब इस स्थिति में आकर के बॉडी को हम जरा सा लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए माथे को या नासिका को या चिन को अपने घुटने से छूने का प्रयास करना। सांस भरते हुए वापस आ गए। अब बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नासिका को या चिन को या माथे को घुटने से छूने का प्रयास किया, सांस भरते हुए वापस आ गए। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को जमीन से छूने की कोशिश करना। नहीं छू पाए तो जितना आराम से आगे जा सकते हैं उतना गए, सांस भरते हुए वापस आ गए, हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया। ये बहुत सरल सा अभ्यास आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, योग मुद्रा का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। सुगम लेंगे थोड़ा सा इसे। तो इसमें हम सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे, और फिर चिन को घुटने से छूने की कोशिश, सांस भरते हुए वापस आ गए। इसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए इसे हम दूसरे पैर से दोहराएंगे, सांस भरते हुए वापस। ये याद रखें कि जब भी इसे शुरू करेंगे दाएं से ही शुरू करना है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट लेग। फिर दोनों पैरों को फोल्ड किया और वापस आ गए। इसको पूरा, ये एक राउंड था, आप इसे 3 बार रिपीट कर लें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीमी हुई चाल तो ध्यान लगाएं, पार्किंसन रोग के संकेतों को समझ जाएं। इस रोग के प्रभाव से बचने के लिए ऐसा आहार खाएं। आयुर्वेद में पार्किंसन डिजीज की तुलना कम्पवात से की जा सकती है। ये वृद्धावस्था में धातु क्षय और वात रोग की अधिकता के कारण होती है। तो ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो वात दोष का सामंजस्य बनाए रखें। जैसे अनाज में मोटे अनाज और अनपॉलिश्ड अनाज जैसे गेहूं है, ज्वार है और चावल है, इनका सेवन करना चाहिए। और सब्जियों के अंदर मौसमी ताज़ा सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे टिंडा है, तुरई है, घिया है और कद्दू है, पेठा है, इनका सेवन करना चाहिए। और सलाद के रूप में गाजर, चुकंदर, पालक, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और फलों के अंदर
अनार है, आंवला है, सेब है, नाशपाती है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। और ड्राई फ्रूट और बीजों की बात करें तो उसके अंदर मुख्य रूप से अखरोट है, बादाम है, बीजों के अंदर अलसी है या कद्दू के बीज का सेवन किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट को भिगो करके ही सेवन करना चाहिए या इसका दूध के साथ मिश्रण बना करके प्रयोग किया जा सकता है। मोटी दालें जैसे चना, छोला, राजमा, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और सब्जियों के अंदर बैंगन है, गोभी है, आलू है या ज़मीन में नीचे उगने वाले कंद है जो वात को वृद्धि करते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ मेद्य रसायन बताए हैं जिनका नियमित रूप से प्रयोग करने से पार्किंसन डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। जैसे ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है या गिलोय है, जो हर घर में अवेलेबल हो जाता है। ब्राह्मी मंडूकपर्णी का शरबत बना करके प्रयोग किया जा सकता है या गिलोय के स्वरस को नियमित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। 7 से 8 घंटे की निद्रा का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपका शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बना रहे। पार्किंसंस डिजीज का नाम सुनकर डरना नहीं, राइट केयर करना, लेकिन रुकना नहीं, करना इन औषधियों का प्रयोग जो करेंगी पार्किंसन रोग से जुड़ी सभी समस्याओं को सही। पार्किंसंस डिजीज, इसमें अक्सर जो है हाथों में कंपन होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस नहीं बनता, बॉडी की मसल्स में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है और बोलने में भी जो है स्लरी स्पीच अक्सर देखने को मिलती है। रोग डिफ़िकल्ट है। आयुर्वेद में कंप वात और वात औषधियों के अंतर्गत इसको जो है हम लेते हैं और मुख्य रूप से वात की चिकित्सा इसमें की जाती है। तेल से मालिश करना चाहिए। पंचकर्म की चिकित्सा इसमें बहुत लाभ करती है। तो अगर आप पार्किंसन से पीड़ित हैं तो पंचकर्म चिकित्सा अवश्य कराएं। उसमें कई प्रकार की थेरेपीज़ की जाती है। मेडिकेटेड एनिमा, जिसको बस्ती थेरेपी कहते हैं, वो भी दिया जाता है। औषधियों की बात करें तो अश्वगंधारिष्ट अच्छा है क्योंकि अश्वगंधा से नसों को ताकत मिलती है। बलारिष्ट बहुत अच्छा है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। गोल्ड का एक योग आता है बृहतवात चिंतामणि रस। गुग्गुल के कई प्रकार के योग आते हैं जैसे कि योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, काढ़ा है, महारासनादिक वात, रासना जो है वात शमन के लिए बहुत अच्छी है। दशमूल का काढ़ा या दशमूलारिष्ट, ये भी आप सेवन कर सकते हैं। तो औषधियाँ काफ़ी सारी हैं। हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी है क्योंकि वो आपकी स्थिति, आपकी कौन सी स्टेज है, कौन सा दोष है, आपका जो है पाचन किस तरह का है, आपको नींद कैसी आ रही है, तमाम चीज़ें देख करके फिर हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक पूरा मेडिसिन का वो बनाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, और उसी से आपको लाभ मिलता है। और याद रहे, औषधि के साथ साथ प्रॉपर खाना पीना बहुत ज़रूरी है। वात वर्धक भोजन नहीं खाना है, बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें, क्रंची, क्रिस्पी, करारी, सूखी चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना है। रात को देर तक नहीं जगना है। नियमित रूप से जितना हो सके एक रूटीन बना करके, दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, वो करना है। पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करिए। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को सरल बनाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे पार्किंसन रोग के होने की संभावना को कम किया जा सके। आज आपने जाना योग मुद्रा का अभ्यास, पवन मुक्त आसन करना लाभकारी है। नियमित योग अभ्यास करने से मिलेगा स्वास्थ्य लाभ। पार्किंसंस रोग से बचाव में उपयोगी है योग। मोटे अनाज और मौसमी सब्जियों का सेवन करें। आंवला, अनार, सेब और नाशपाती खाना लाभप्रद है। ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोकर या दूध के साथ खाएं। वातवर्धक आहार जैसे चने, छोले, राजमा, बैंगन, गोभी से परहेज करें। अभ्यंग यानी तेल से मालिश करना लाभकारी है। पंचकर्म की बस्ती चिकित्सा कराना उपयोगी है। अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, बृहतवात चिंतामणि रस का सेवन उपयोगी है। गुग्गुल, महारासनादिक्वाथ, दशमूलक्वाथ और दशमूलारिष्ट का सेवन उपयोगी है। मूवमेंट की स्पीड अगर होने लगे लो, वार्निंग को समझिए, डोंट जस्ट गो विद द फ्लो। अपने जीवन में हाथों के ट्रेमर्स को न करें डिले, क्योंकि ये स्टेप आपकी जिंदगी को कर सकता है प्रभावित। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड राइट केयर
ही है स्मार्ट वे। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।